अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल नो राइड। और मैंने सोचा कि आज पहली वीडियो जो है वो लॉन्ग फॉर्म की मेरी पहली वीडियो है ये। और उसमें मैंने सोचा कि पहला जो है वो मैं ईवी स्कूटर का जो है वो छोटा सा एक रिव्यू बनाएं और ऑडियंस के लिए जो है ना वो शेयर किया जाए कि जो लोग लेना चाह रहे हैं और जो लोग इस चीज़ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे कि वो आइधर ये स्कूटर परचेज़ करें ना करें, आइधर वो पेट्रोल बाइक पे लें या ना लें। अच्छा, तो अगर हम बात करें इस स्कूटर की, तो ये यार्डिया वालों का कंपनी का स्कूटर है। यार्डिया ग्रुप होल्डिंग्स जो है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं। और ये जो है जी ये 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी, यार्डिया ग्रुप होल्डिंग्स जो कंपनी है। और इन्होंने जो है वो 2020 में दे वर द सेकंड, they were ranked second after selling like 6 million यूनिट्स। और अब जो है वो यार्डिया ग्रुप होल्डिंग्स जो हैं ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं ईवी स्कूटर्स के। पाकिस्तान में इनको लाने वाली कंपनी जो है वो मेट्रो मोटरसाइकिल्स वाले हैं। मेट्रो ई व्हीकल्स के नाम से ये लोग काम कर रहे हैं, बट इनकी पेरेंट कंपनी जो है वो मेट्रो मोटरसाइकिल्स है, जो कि काफ़ी अर्से पहले जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी। और इन्होंने अपनी लोगों को याद होगा इनकी एक धूम के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी इनकी एक बाइक। तो ये वो वाला ग्रुप है। ये लोग इन मेट्रो ई व्हीकल्स के नाम से ये इनके ईवी स्कूटर्स लेके आए हैं यार्डिया वालों के। तो इसी तरह अगर ओवरऑल ब्रांड की बात की जाए तो एक पुराना ब्रांड है, नोन ब्रांड है, रिलायबल है। इनकी पहले भी हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में और इनकी पहले भी बाइक्स रही हैं। आफ्टर सेल सर्विस इनकी अच्छी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है। सारी पार्ट्स इनके स्टॉक में अवेलेबल हैं इन यार्डिया स्कूटर्स के। ये इनकी छोटी सी हिस्ट्री है और यार्डिया के यहाँ पे आने की एक हिस्ट्री इस तरह की है। तो इसके अगर फ़ीचर्स की तरफ हम जाएं तो इसके फ़ीचर्स में जो है वो आपको कीलेस गो के नाम से फ़ीचर मिलता है, जो कि आपको रिमोट नज़र आ रहा है। इसके अंदर आप विदाउट की जो है वो बाइक स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह इसका जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आपको अगर ऑन करके दिखाऊं तो ये इस तरह से नज़र आता है। इसमें आपको बैटरी की इंडिकेशन है, आपका ऑडोमीटर है, आपकी यार्डिया की ब्रांडिंग है, आपके मोड्स हैं और आपकी ये बैटरी की रिवर्स चार्जिंग की एम्पेरेज आ रही है। तो अगर इसके फ़ीचर की बात की जाए कीलेस एंट्री वाले की या कीलेस गो जिसको आप कहते हैं, तो आपका ये एक बटन है यहाँ पे, इसके ऊपर थंडर का साइन बना हुआ है। इसको आप प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाती है और इसके बाद यू कैन जस्ट पुट द कीज़ इन योर पॉकेट एंड गो। और इसी तरह अगर आपने इसको जो है वो ऑफ़ करना हो तो आप इसका ये अनलॉक का बटन है टॉप पे, इसको आप करेंगे तो ये स्कूटर ऑफ़ हो जाएगा। एंड देन सिमिलरली इसके स्कूटर में ये फ़ीचर है कि आप इसको, इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म है, तो आपने ये लॉक किया तो ये लॉक हो गई है। इसके बाद अब होगा क्या कि इसको कोई भी हल्का सा मूव करेगा तो ये इसका अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और जो इसका पिछला व्हील है, जो इसकी मोटर है, वो लॉक हो जाती है। तो आपकी बाइक को कोई लेके नहीं जा सकता। तो इसके अगर ड्राइविंग मोड्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये लाइट्स के नीचे एक बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर एस लिखा हुआ है। ये इसके मोड्स हैं, इसमें दो मोड्स हैं। एक मोड है इसका 1 और दूसरा मोड है इसका 2। 1 मोड जो है वो एक इकॉनमी है और जो 2 मोड है वो स्पोर्ट्स है। 1 मोड पे जो है इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर एन आवर है और सिमिलरली मोड 2 पे जो है वो क्लेम 65 करते हैं, बट ये 60 किलोमीटर्स की स्पीड करती है, विच इज़ सफिशेंट इनफ फॉर योर लोकल राइड्स। तो इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, ऐसा कोई स्लो आपको फील नहीं होती क्योंकि टॉर्क इनका बहुत अच्छा होता है। टॉकिंग ऑफ टॉर्क, इसका क्लेम्ड टॉर्क जो है वो 149 न्यूटन मीटर्स है। और इसकी अगर मोटर की बात की जाए तो इसमें मोटर आती है 2000 वाट की, जो कि TTFAR मोटर है। और जो TTFAR मोटर है उसका मेन फीचर इसका ये है कि जब आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं ऑफ कोर्स, तो ये बैटरी से पावर ले रहा होता है और जैसे ही आप इसका एक्सेलरेटर को छोड़ते हैं, लेट से आगे सिग्नल आ गया और आपने इसका एक्सेलरेटर जो है वो छोड़ दिया है, तो ये रिवर्स चार्जिंग शुरू कर देता है, जो कि आपकी हाइब्रिड कार्स में आता है। उसमें रीजनरेटिव चार्जिंग होती है ब्रेक के थ्रू, इसमें ब्रेक के थ्रू नहीं होती, बट एज सून एज यू लेट गो ऑफ द एक्सेलरेटर तो ये उसको रिवर्स चार्ज करना शुरू कर देता है, जो कि थोड़ा बहुत आपको माइलेज में हेल्प करता है, एडिशनल माइलेज देता है। और इसका मैं मॉडल एक बार फिर क्लैरिफाई करता हूँ, तो ये E8S Pro है। इसी शेप में इनका एक E8S भी आता है। उसका डिफरेंस ये है कि उसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स नहीं हैं,
फिर उसकी मोटर जो है वो 1000 वाट की है, बट उसकी रेंज जो है वो ज़्यादा है, वो 155 किलोमीटर्स क्लेम करते हैं। इसकी 125 किलोमीटर्स क्लेम करती है कंपनी, बट टू बी ऑनेस्ट ये कोई अराउंड 80 to 100 के बीच में आपको रेंज देती है। ये आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है और आप किस मोड पे चला रहे हैं, कितनी स्पीड पे चला रहे हैं, आपकी विंड कंडीशंस क्या हैं, आपकी रोड की कंडीशंस क्या हैं, तो ये सब कुछ मैटर करता है। तो अराउंड आपको ये 80 to 100 किलोमीटर्स की रेंज देती है। तो इसके अंदर इन्होंने ग्राफीन बैटरीज ऐड की हुई हैं, जो कि ये क्लेम करते हैं कि उसकी लाइफ जो है वो 1000 साइकिल्स हैं, कि आप 1000 टाइम्स चार्ज करेंगे तो उसके बाद जाके जो है वो इसकी हेल्थ डिग्रेड होना शुरू होगी बैटरीज़ की। और उसके साथ साथ ये जो है वो आपको 18 मंथ्स या फिर 20,000 किलोमीटर्स की जो है वो बैटरीज़ की वारंटी देते हैं। बैटरी की कैपेसिटी की बात करें तो इसकी बैटरीज़ जो हैं वो हैं 38 एम्पेयर 70 वोल्ट्स की बैटरीज लगी हुई हैं इसमें। और इसके साथ साथ आप आ जाएँ तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 170 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि काफ़ी सफिशेंट है। अभी तक मेरे जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने कोई अराउंड 200 किलोमीटर चला ली है। किसी भी जो है वो जगह पे, किसी भी स्पीड बम्प पे जो है वो नीचे से लगी नहीं विद 2 पैसेंजर्स। तो इसका व्हील साइज़ जो है वो 12 इंचज़ का है और देखने में व्हील काफ़ी छोटा लगता है और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm के हिसाब से ये फ़ील होता होगा देखने में कि शायद ये नीचे लगेगा किसी स्पीड बम्प पे, कोई बिगर स्पीड बम्प पे, बट बिल्कुल भी अभी तक किसी स्पीड बम्प पे इसने कोई नीचे से ये नहीं लगा और बिल्कुल इसका जो है वो ऐसा कोई इशू नहीं है। टायर्स की बात की जाए व्हील साइज़ के साथ तो टायर्स इसके ट्यूबलेस आते हैं और 90/80 के इसके टायर्स हैं और ट्यूबलेस हैं तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो मेंटेनेंस ही होते हैं अनटिल के आपका टायर पंक्चर हो जाए और आपको इसको पंक्चर लगवाना पड़े। तो क्योंकि इसमें चेन तो नहीं होती तो ये सिर्फ एक जो है वो इन्होंने कह लें कि शो पीस के लिए ही चेन कवर की लुक दी हुई है इन्होंने यहाँ पे। बैक से देखें तो आपको यहाँ पे पिलियन राइडर के लिए बैक सीट मिल जाती है। पीछे आपको सेंटर में ब्रेक लाइट और लाइट मिल जाती है, साथ में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विद रनिंग हैज़र्ड्स। नीचे जो है वो ये नंबर प्लेट की लाइट है, नंबर प्लेट का ब्रैकेट है, रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। इधर भी जो है वो आपको एक चेन कवर टाइप ही कवर मिलता है, पीछे डिस्क ब्रेक है, सिंगल कैलिपर है और ये पियानो ब्लैक में इसका साइड लुक है। इसके अंदर जो है वो इसकी बैटरीज़ हैं, जो ये पूरा इसका कंपार्टमेंट है इसके अंदर बैटरीज़ इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं। और ये आपकी आगे फ्रंट डेस्क और ये इसकी एक ओवरऑल लुक है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी क्लासिक लगती है। देखने में कहीं से भी ये ओल्ड स्टाइल नहीं लगता, ये आपको लगता है कि नया स्टाइल है और एक ईवी के लिए एक बड़ा बेहतरीन डिज़ाइन इन्होंने लॉन्च किया है। तो बाकी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये कंपनी इनकी क्लेम करती है 125 किलोमीटर्स की रेंज, बट वो क्लेम करती है इन एन आइडियल सिनेरियो, इन एन आइडियल सिचुएशन जहाँ पे आइडियल एम्बिएंट टेम्परेचर्स हों, आइडियल रोड कंडीशंस हों, आपकी स्पीड एक आइडियल हो अराउंड 25-30 किलोमीटर एन आवर और आपकी कम से कम जो है वो आप उसकी बैटरीज़ को यूज़ कर रहे हो ऑफ कोर्स। तो उसके बाद वो जो है आपको 125 किलोमीटर्स की वो क्लेम करते हैं कि ये माइलेज देती है। बट प्रैक्टिकली जितनी मैंने चलाई है, जैसे कि देख लें आपको 216 किलोमीटर्स की मैंने इस पे राइड कर ली है ऑलरेडी, तो ये अराउंड 80 to 100 के बीच में ये आपको रेंज देती है, जो कि स्टिल पेट्रोल बाइक से या अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको उसके कंपैरेटिवली काफ़ी चीप पड़ती है। ये 3 यूनिट्स देती है पूरे चार्ज में और पूरा चार्ज इसको 5 आवर्स का साइकिल है, 5 आवर्स में ये फुल चार्ज होती है। 3 यूनिट्स जो है वो ये कंज्यूम करती है। 3 यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर लें आजकल के इलेक्ट्रिसिटी की रेट से, तो विद टैक्सेस आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट पड़ता है तकरीबन 60-61 रुपीज़ का, डिपेंडिंग अपॉन के आपका कौन से कितने फेज़ वाला मीटर है और उसके हिसाब से आपकी स्लैब कौन सी लगी हुई, तो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो चेंज होता रहता है। बट द हाईएस्ट इट गोज़ इज़ अराउंड 60-61 किलोमीटर्स, जो कि 3 यूनिट्स के हिसाब से 180 रुपीज़ आपको चार्ज करने में लगते हैं इसको। और 180 रुपीज़ में जो है ये आपको 80 किलोमीटर्स भी अगर दे तो आपके अराउंड 2 रुपीज़ पर किलोमीटर की जो है कॉस्ट निकलती है इसकी, जो कि काफ़ी फेयर है आजकल के हिसाब से।
जिसका ट्रैवल जो है वो 60, 70, 80 किलोमीटर इन अ डे है, तो उसके लिए ये एक काफ़ी आइडियल स्कूटर है जो कि आप रोज़ यूज़ करते हैं। मैं ख़ुद एक इसको रोज़ यूज़ करता हूँ। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए, जिम जाने के लिए, छोटे मोटे एरेंड्स रन करने के लिए, मिल्क ले आए आप, एग्स ले आए आप, ब्रेड ले आए, तो उस हिसाब से ये काफ़ी आपको इकनॉमिकल पड़ती है। मेंटेनेंस इसकी नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो मेंटेनेंस है। नो ऑयल्स, नो नथिंग, नो पेट्रोल, कोई मेंटेनेंस नहीं है। जो इसकी मैक्सिमम मेंटेनेंस होगी वो होगी इसकी ब्रेक्स की। वो भी डिपेंड करता है कि आप इसकी ब्रेक्स को कितना यूटिलाइज़ करते हैं, कि आपका ब्रेकिंग पैटर्न क्या है, और ब्रेक की मेंटेनेंस होगी। इसके बाकी इसकी कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं है। कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट हर चीज़ की वारंटी देती है। इवन वो बॉडी पार्ट्स की वारंटी देती है कि अगर कलर फेड हो जाता है आपका तो वो बॉडी पार्ट चेंज करके देते हैं। बैटरीज़ की जो है वो 20,000 किलोमीटर्स और या फिर 18 मंथ्स की वारंटी है। उसमें कोई इसको इशू आता है तो कंपनी क्लेम करती है, कंपनी रिप्लेस करेगी उसको। तो सो फार इनकी आफ्टर सेल से मैं बहुत खुश हूँ। कोई ऐसा इशू नहीं आया अभी तक जितना मैंने चलाया है इसको। इसके अगर कॉन्स की थोड़ी सी बात की जाए तो वो कॉन्स में देन अगेन ये मेरा ओपिनियन है, डिफरेंट हो सकता है लोगों का, बट कॉन्स में जो है वो जहाँ पे बम्पी राइड आती है, जहाँ पे रोड बम्पी है, जहाँ पे रोड क्रैक्ड है या रोड टूटी हुई है, वहाँ पे ये थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल है। और मेरे ख्याल से उसका रीज़न ये है क्योंकि इसका व्हील साइज़ काफ़ी छोटा है नॉर्मल पेट्रोल बाइक से, तो उसकी वजह से जो है वो इसकी राइड थोड़ी सी आपको अनकम्फर्टेबल लगती है, क्योंकि आपको यू कैन फील एवरी जर्क, आपको हर खड्डा, हर झटका आपको फ़ील होता है। बट अगर आप उस पर आराम से गुजारें तो फिर कोई मसला नहीं है। बट अगर आप 15-20 की स्पीड पे जा रहे हैं उस तरह की रोड पे तो आपको ये अच्छा खासा फील करवाती है। उसके अलावा एक इसका बड़ा मेजर कॉन मुझे लगता है वो ये है कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे रिमेनिंग रेंज की कोई इंडिकेशन नहीं है। तो आपको सिर्फ इसकी बैटरीज़ के जो इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है। एंड पे ये रेड हो जाता है, वो ब्लैंक करता है, उसके अलावा कोई इंडिकेशन नहीं है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि इनको ऐड करनी चाहिए, और आई होप कि ये फ्यूचर में इस फीचर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसमें ये ऐड करेंगे। लास्ट पे इसकी कॉन्स में एक चीज़ जो मेरे लिए कॉन है वो ये है कि इसका चार्जिंग टाइम बहुत लंबा है, लाइक 5 to 6 आवर्स चार्जिंग में ये लेती है। अगर ये ऑलमोस्ट ड्रेन्ड आउट हो तो 5 आवर्स जो है वो काफ़ी एक लंबा पीरियड है फॉर चार्जिंग। आई गेस अराउंड 2 to 3 आवर्स होता तो ये एक आइडियल चार्जिंग टाइम होता। बट देन अगेन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बाइक। अगर कोई इस डिसीजन पे है और ये सोच रहा है कि इस बाइक को ख़रीदा जाए कि ना ख़रीदा जाए तो डेफिनेटली आई वुड हाईली एनकरेज, आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये बाइक ली जाए। प्राइस की अगर बात करें इसकी तो प्राइस इसकी लास्ट ईयर जो है वो 360,000 रुपीज़ थी, और अभी जो है ये इन्होंने इसकी प्राइस जो है 330,000 कर दी हुई है। प्रॉबली बिकॉज लास्ट ईयर डॉलर रेट डिफरेंट था और अब डॉलर रेट डिफरेंट हो गया है। फिर इन्होंने इलेक्ट्रिक पे कुछ कस्टम ड्यूटीज़ में चेंजेस किए हैं, तो ये इसकी कॉस्ट जो है वो 30,000 लेस हो गई है। और जो इनका E8S मॉडल है जो कि प्रो नहीं है, जिसमें 1000 वाट की मोटर है और इसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं हैं, रेंज इसकी ज़्यादा है, वो कॉस्ट करती है 270,000 की, 2,70,000 की, ये 3,30,000 की है। और वो भी बिल्कुल सिमिलर शेप है। एवरीथिंग इज़ एज सिमिलर टू दिस बाइक। मोटर छोटी है, रेंज ज़्यादा है। ये जो मेजर डिफरेंसेस मुझे दो मेजर डिफरेंसेस है वो यही हैं। इसके अलावा इसके कंपैरेटर्स की बात की जाए तो इसके कंपैरेटर में आई गेस EV की बाइक्स आ जाती हैं, जो कि मैंने पर्सनली नहीं चलाई। पर्सनली मैंने उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की, तो उसके बारे में कुछ कहना इस टाइम पे मुनासिब नहीं होगा। बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये उसका कंपैरेटर है, और इन दोनों की ही जो है वो मार्केट में बेसिकली कंपटीशन है। तो एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, या किसी को ये EV स्कूटर E8S प्रो लेना है और वो ये सोच रहा है कि इसमें कोई ऐसा मेजर कॉन जिसकी वजह से बाइक ना ली जाए,
तो मुझे एज सच कोई इसमें अभी तक जितनी मैंने चलाई है बाइक, कोई एज सच इसमें चीज़ नहीं है जो कि मैं कहूँ कि कम है, अपार्ट फ्राम अ कपल ऑफ थिंग्स जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। उसके अलावा दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज, और anyone who is looking for an EV bike can go for this. This is not a paid promotion. This is my first ever video on YouTube. So this is not a paid promotion. This is I am not getting any kind of benefit out of this video. But this is a very honest review of this bike. अच्छा, एक चीज़ हमने इसकी डिस्कस करनी है, वो है ट्रंक स्पेस। तो ट्रंक स्पेस देखी जाए तो इसकी 32 लीटर्स की कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एक आपका पूरा बिग हेलमेट इसके अंदर पूरा आ जाता है। अगर हेलमेट आपने पहना हुआ है तो इसके अंदर आपकी ग्रोसरी आइटम्स, आप इसके साथ चार्जर रख सकते हैं अगर आपने रखना है। अगर आपने चार्ज किया हुआ है और आपके छोटे मोटे एरेंड्स हैं तो आप इसको एज अ ग्रोसरी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सामान जो है वो आ जाता है। इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करते हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने कुछ चीज़ें इसकी मिस कर दी होंगी, और अगर किसी और को इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मिस कर दी है तो वो आप प्लीज़ कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं, ताकि जो देखने वाला वीडियो देखने वाला इंसान है, जो ये परचेज़ करने की तरफ जिसका माइंड जा रहा है, वो उसको फ़ायदा हो जाए। और नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी जो है वो ऑन द गो, ऑन द रोड राइड करते हुए इसका एक छोटा सा रिव्यू बनाएं, ताकि ऑडियंस को पता लग सके कि ऑन द रोड कैसा परफॉर्म करती है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। और इसी के साथ वीडियो एंड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।